Uh, it's March 2022, 2025. It's Saturday, 2 p.m. I'm drinking my green tea. And I wanted to talk about this phone case. I stole this phone case from the Apple store in Mumbai around end of December. Every time I try to put it on my phone, I'm just too worried about hurting it, as if it's a person. I'm too worried about ruining it, like it's a relationship or like it's made of glass. This wallet, I stole it from Coach Citadel in LA. Same, like I just started putting money and cards in it and carrying it around because I'm just scared of ruining nice things. Part of it makes me think like the reason why I do that is मेरे को लगता ही नहीं कि ये मेरी औकात है यूज़ करने की. एक फ़ोन केस जो कभी मैं 10, 20, 25, 30 रुपए में लेता था, 4,000 का फ़ोन केस. 4,000 का फ़ोन केस ले लिया, वो पीछे वॉलेट में डालूंगा क्या? So it comes off. It's nice. So it's a nice thing. और ये 7,000 का वॉलेट, तो कहीं ना कहीं भले मैंने ले लिया, चुरा के ले लिया, कैसे करके ले लिया, मेरे पास आ गया. कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक कमी है जो मुझे मालूम है कि ये चीज़ें मेरी औकात से बाहर है. और ऐसा कई चीज़ों में होता है, ऐसा कई चीज़ों रिलेशनशिप्स में होता है, कपड़ों में होता है, कई चीज़ें. मैं छोटा था तब से मैं क्या करता था कि अच्छी अच्छी चीज़ें ला के अपने ड्रॉअर में रख देता था ताकि उन्हें कोई टच नहीं कर पाए, ताकि उन्हें कोई ख़राब नहीं कर पाए, ताकि मैं खुद उनको ख़राब ना कर दूँ. और फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4, 5 साल बाद वो चीज़ ड्रॉअर में पड़े पड़े ख़त्म हो जाती है, ख़राब हो जाती है. ना किसी के काम आई, ना मेरे काम आई, ना जिसने बेचा उसने पैसा कमाया, ना जिसने चुराया उसने कोई पैसा रखा अंदर. तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि आई डोंट डिजर्व नाइस थिंग्स. और एवरी टाइम आई हैव नाइस थिंग्स, आई ईदर सेल्फ सैबोटेज इट और पोस्टपोन इट अंटिल आई फाइनली यूज इट. जैसे कि ये मेरे पास 2 महीने 3 महीने से है. मैंने आज फ़ोन में डाला, तब मेरे को सोचा, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. और दूसरी चीज़ ये है कि अपनी औकात से बाहर है कि अगर मैंने कमाया होता $100 और लिया होता तो भी मेरे से यूज़ नहीं होता. क्यों? क्योंकि मेरे खाते में है $300 और मैं $100 का वॉलेट ले रहा हूँ. पहले तो मैं ऐसी गलती कभी करूँगा ही नहीं, ठीक है. पर चलो मान लिया कहीं ईगो से इमोशनल बाइंग कर ली, किसी को दिखाने के लिए, अच्छा फील करने के लिए ले लिया $100 का, फिर तो कमी खलती है. जैसे कि परफ्यूम में मैंने ऐसे किया है तो कमी खलेगी आपको कि आपके पास 300 थे और आपने 100 उड़ा दिए. मतलब डर सा लगता है कि यार पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो कोई खड़ा नहीं रखेगा, कोई बात नहीं करेगा, कोई सोचेगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं. बोलेंगे ये तो अमेरिका जाके, लॉस एंजलिस जाके भी कंगाल है, तो हम तो यहाँ बैठे बैठे नहीं गए तो बेटर ही ये कंगाल है. तो कहीं वो रहता है कि अगर 1,000 2,000 कमाए रहते और उसमें से 10%, उसमें से $100 का ये या वॉलेट लिया रहता तो लगता कि हाँ यार इसमें रखने लायक पैसे भी हैं, जिस पैसों से ये लिया है वो पैसे भी काफ़ी है, और ये जो सारा है वो मेहनत से कमाया है. पर अभी मैं वहाँ नहीं हूँ, पर मैं पहुँच रहा हूँ उधर. I'm getting there slowly and steadily. मैंने लास्ट हफ्ते 3,000 ट्रेडिंग से कमाए. मैंने पे आउट लिया, कल ही पे आउट आया, उससे मैंने नेक्स्ट मंथ का रेंट पे किया, और बाकी का थोड़ा उधार था वो चुकता किया. पर पहली बार मैंने
ट्रेडिंग से $3,000 निकाले. दिस इज नॉट नियरली टू द प्रॉफिट. आई हैव लॉस्ट लाइक 10-12,000. बट जो भी है वो, ये मैंने मेहनत करके डिसिप्लिन से जमा किए, एंड आई हैड द राइट सेंस टू टेक इट आउट. उसके बाद आई लॉस्ट द अकाउंट. सो इफ आई डिडंट टेक इट आउट, आई probably would have lost that too. But the point is कि जो मैं 3,000 कमाए, it felt like I made money something other than film. So it felt like I know something else than film. Like I have more skills. और ऐसा नहीं कि मेरे को फिल्म नहीं करना है. But it gives you freedom, especially living in LA when every single breath you take is costing you so much goddamn money. Like it makes you more secure, especially now that I'm living with Olivia. I constantly think about how much I constantly feel the pressure being 27, living with Olivia, living in LA, film being slow, my parents looking up to me for bringing in big money about right now. So there's just a lot of things, there's a lot of pressure. But wo 3,000 na, they were very emotional. It felt like a victory after a long, long, long line of losses. So I'm getting there. Soon enough, I'm getting there where I make my own money and the money is good and it's all from trading. मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा जहाँ मेरे पास $4,000-5,000 रहेंगे, हफ्ते की कमा सकता हूँ मैं ट्रेडिंग से इनसे. Only if I stay disciplined, I can make almost $15,000-20,000 a month. ठीक है, टैक्सेस निकाल दो फिर भी 15,000 तो हो ही जाएंगे. तो मैं पहुँच रहा हूँ जहाँ पे ये चीज़ें शायद पैसे आने के बाद नहीं लूँगा मैं. क्या मालूम, पैसे आने के बाद भी मुझे लगता है कि चोरी कर सकता हूँ. फ्री में मिल रहे तो किस चीज़ के पैसे देने, इंडियन तो हूँ ही मैं. पर इतने पैसे आ रहे हैं फ्यूचर में कि मुझे लगे कि मैं डिज़र्व करता हूँ. मुझे लगे कि ये अच्छी चीज़ें मैं यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि ये आखिरी नहीं है. जब से मैं छोटा था तब से जो भी चीज़ अच्छी मिली, आखिरी हो या नहीं, मुझे अंदर ऐसा ही लगा कि ये आखिरी है, इसलिए इसको बचा के रखो. बट मैं धीरे धीरे 27 साल मेरे को लगे, बट धीरे धीरे मैं उस ओर बढ़ रहा हूँ जहाँ पे आई सी अबंडेंस एंड नॉट लैक. आई सी कि सबके लिए सब कुछ, जितना जिसको चाहिए, जितना जिसको काफ़ी है, मिलेगा. शिवजी देंगे, और जो आपको नहीं देंगे उसका कोई रीज़न रहेगा. तो मैं वहाँ पे पहुँचा नहीं हूँ. मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि मैं पहुँच गया हूँ, पर मैं पहुँचा नहीं हूँ. मैं पहुँच रहा हूँ. और बोलने में आपको मतलब बोलने में एक सेकंड लग जाता है, और वो जीने में, वो थॉट सेइंग और वहाँ से बिलीफ में, जहाँ की आपकी मान्यता है, वहाँ पहुँचने में सालों लग जाता है. पर अब 8-10 महीने से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ. मैं धीरे धीरे वहाँ पहुँच रहा हूँ, और कहीं ना कहीं अप्रैल में मैं एक जगह पे पहुँच जाऊँगा जहाँ पे मेरे पास सबको पैसे चुका देने के बाद, क्रेडिट कार्ड पे करने देने के बाद इतने पैसे रहेंगे कि मैं चैन से सो सकूँ. पर तब तक भी मैं चैन से ही सोऊंगा, क्योंकि सोना इम्पोर्टेंट. सोऊंगा नहीं तो माइंड क्लियर नहीं होगा तो कमाऊंगा नहीं तो सोऊंगा नहीं. सो इट्स अ विशियस साइकिल. पर मैं वहाँ पे पहुँच रहा हूँ जहाँ पे मेरे को लगता है कि लगेगा कि ये खरीद लिया, यूज़ करो इसको, अगर टूट गया तो नया ले पाएंगे, तो नया आएगा. ये नहीं आएगा, कुछ और आएगा, इससे बेहतर आएगा, इससे ख़राब आएगा, पर आएगा. और इसके बिना कोई मर नहीं रहा. बट इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन कि आपको जो चीज़ पसंद है, आपको लगता है वो आपकी लाइफ में लिमिटेड है क्योंकि आप डिज़र्व नहीं करते हो ज़्यादा उससे, तो वो आप अपने सीने से पकड़ के रखें. बट रेत जितनी पकड़ोगे उतनी फिसलेगी, इसलिए जाने दो, छोड़ दो. धीरे धीरे आएगा. आज नहीं छूटेगा, कल नहीं छूटेगा, परसों नहीं छूटेगा, धीरे धीरे आएगा. ठीक है. तो ये थी मेरे बटवे की कहानी, या आप बताओ कि फ़ोन केस की स्टोरी, जो भी है.